जिम जाते हुए मुझे मजा नहीं आता, मैं जिम लगाते हुए बोर हो जाता हूँ। एंड आपके बोरियत का राज यही होगा कि आपका वर्कआउट स्टाइल जो है वो काफी टाइम से सेम है, उसमें वैरायटी नहीं आई, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आया, इसलिए आपको थोड़ा बोरियत आनी शुरू हो चुकी है। तो चलो आज की वीडियो में आपको वर्कआउट स्टाइल जो अलग अलग प्रेजेंट है उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। पहला और सबसे कॉमन वर्कआउट स्प्लिट या स्टाइल है डबल मसल। इसके अंदर दो मसल ग्रुप्स को हम ट्रेन करते हैं, विच इज लाइक चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, बैक एंड बाइसेप्स, लेग्स एंड शोल्डर। तो इसमें देखो दो मसल्स पुश के हैं, दो मसल्स बैक के हैं, लेग्स एंड शोल्डर गो हैंड इन हैंड। यूजुअली लोग क्या करते हैं इसमें चार एक्सरसाइज ईच मसल की या फिर पांच एक्सरसाइज ईच मसल की लगाते हैं। पांच इज वेरी एक्सेसिव। तो अब देखो आपको चार एक्सरसाइजेस फॉर बिगर मसल ग्रुप जैसे कि चेस्ट या फिर बैक की, तीन एक्सरसाइजेस एक स्मॉलर ग्रुप की जैसे कि बैक और ट्राइसेप्स की रिकमेंड करूंगा। सेकंड वर्कआउट स्टाइल इज सिंगल मसल। ये सेकंड मोस्ट कॉमन वर्कआउट स्प्लिट है, लोग काफी इसको फॉलो करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। ये काफी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होना चाहिए बट लोग इंटेंसिटी को काफी कम रखकर इससे काफी मजा जनरेट करने की कोशिश करते हैं, बट वो इतना पंप अचीव नहीं कर पाते, वो इतनी ग्रोथ अचीव नहीं कर पाते एज कम्पेयर टू द डबल मसल ग्रुप। अब देखो सिंगल मसल ग्रुप को आपको 4 या 5 एक्सरसाइज ट्रेन करनी चाहिए एंड वेरी हाई इंटेंसिटी पर आप 3 से 4 सेट भी लगा सकते हो, बशर्ते आपकी डाइट, रिकवरी, स्लीप सब कुछ बहुत अच्छा है। थोड़े एज्ड ग्रुप वाले या फिर जिनके पास टाइम कम है वो जरूर एज अ फिटनेस ऑप्शन इसको लगा सकते हैं, बट इफ यू डिजायर टू अचीव मसल या फिर हाइपरट्रॉफी करना चाहते हो तो आपको डबल मसल ही ट्रेन करना चाहिए या पुश पुल लेग्स ट्रेन करने चाहिए। थर्ड वुड बी पुश पुल लेग्स। देखो ये काफी एडवांस है। अब आपको 3 मसल ग्रुप्स ट्रेन करने हैं। मैंने बीच में 2-3 महीने कोशिश की थी करने की एंड मेरा टाइम सेट नहीं बैठ पा रहा तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैं वापस डबल मसल पर आ चुका हूँ। पुश पुल लेग्स में आपको बॉडी में जितने भी पुश के मसल्स हैं जैसे कि चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर के फ्रंट एंड साइड लैटरल वाले डेल्ट जो है हमारे डेल्टॉइड्स, ये सब ट्रेन होते हैं। तो उसके अंदर आप देखो 3 एक्सरसाइज चेस्ट की, 2 शोल्डर एंड 2 ट्राइसेप्स की, वेरी हाई इंटेंसिटी अच्छे वेट पर आप ट्रेन कर सकते हो। पुल के अंदर आपको पुल मसल जैसे कि बैक, बाइसेप्स और हमारे रियर डेल्ट्स एंड ट्रैप्स मसल्स ये सारे ट्रेन करने होते हैं। 3 एक्सरसाइज बैक की, 2 बाइसेप्स की एंड 2 हमारे रियर डेल्ट्स एंड ट्रैप्स की। नेक्स्ट इज ऑपोजिट मसल ग्रुप। देखो ऑपोजिट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डबल मसल, जिसके अंदर अगर आप सेम पुश एंड पुश जैसे चेस्ट और ट्राइसेप्स ट्रेन कर रहे थे, इसमें आप चेस्ट और बाइसेप ट्रेन करोगे। अब कई लोग क्या बोलेंगे कि बैक और ट्राइसेप आपस में सेट नहीं बैठते। देखो सेट या बैठना कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है। मैं सारे क्लाइंट्स को यही बोलता हूँ, इफ यू लाइक इट गो डू इट। फिटनेस के लिए लगा रहे हो, आप प्रोफेशनल नहीं कर रहे। देखो अगर आपको ये लगाते हुए मजा आ रहा है, अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ दिख रही है तो ऑपोजिट मसल का जो ये स्टाइल है इसको अपनाएं। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई गलत सही कुछ नहीं होता। तो चेस्ट एंड बाइसेप्स, बैक एंड ट्राइसेप्स, लेग शोल्डर अगेन हैंड इन हैंड चलेंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दिस इज क्रॉसफिट। भाई साहब ये तो पूरा बवाल है। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट इफ नॉट द टफेस्ट ऑफ ऑल। देखो अब क्रॉसफिट क्या है, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है या फिर लोग इसको पसंद नहीं करते एंड आई थिंक वो पसंद ना करना इज बिकॉज क्योंकि इतना डिफिकल्ट है। मैं 3 हफ्तों से कर रहा हूँ एवरी सैटरडे एंड इस हफ्ते नहीं कर पाया, मेरे एयर में मोच आई हुई है इसलिए मैं कर नहीं पाया। बट सी इसमें काफी कंपाउंड मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती है जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, पुशअप्स, पुलअप्स, बर्पीज, डंबल हिंज, स्पाटे एंड ऑल, क्लीन, पावर क्लीन, पुश प्रेसेस एंड ऑल। ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने भी बताई ये काफी ज्यादा मसल ग्रुप्स को एक ही टाइम पर इन्वॉल्व करती हैं, रिजल्टिंग इन लॉट ऑफ टायर्डनेस एट द सेम टाइम। तो देखो इसमें काफी हाई स्टेमिना, एंड्योरेंस एंड पावर चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया आई रेकमेंड डू ट्राई। 5 मिनट 10 मिनट करके देखो, यू विल बी हम्बल। अगर किसी को लगता है कि मुझे में हैवी वेट्स मारने लग गया है, उसमें स्टेमिना है, उसमें एंड्योरेंस है, वो सब कुछ कर सकता है, भाई साहब क्रॉसफिट करके देखो। 5-10 मिनट की खेल है, बहुत ही इंटेंस पंप आने वाला है, जस्ट वाओ मैन। तो नेक्स्ट कैटेगरी मूव ऑन होते हैं कार्डियो एंड कोर। दिस इज माय लीस्ट फेवरेट मसल ग्रुप बट बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप है। मैं पहले बहुत ट्रेन करता था जब मैं फुटबॉल एथलेटिक्स खेलता था, अब मैंने ट्रेन करना थोड़ा कम कर दिया है। अगर आपको कार्डियो, स्टेमिना या फिर एब्स, आपके मसल ग्रुप वीक है, एंड में 15 मिनट करके जाएं हफ्ते में 3 बार ऑल्टरनेट डेज में। फॉर एग्जांपल मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अगेन आपका छोटा मसल ग्रुप है, अच्छी तरह ट्रेन होगा एंड यूल फील इट। द नेक्स्ट कैटेगरी वुड बी प्लायोमेट्रिक्स। बहुत ही कम जानते हैं लोग इसको। व्हाई इज इट सो? बिकॉज ये काफी मुश्किल एक्सरसाइज है, प्रोफेशनल एथलीट्स करते हैं, मैं कभी कभी क्लाइंट्स को करवा देता हूँ, ये सबके लिए नहीं है एंड द सेम गोज फॉर एवरी अदर कैटेगरी। सारे कोई भी एक वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल एक जिसको नी प्रॉब्लम या फिर हिप्स प्रॉब्लम या फिर एंकल प्रॉब्लम्स होगी वो ज्यादा क्रॉसफिट नहीं परफॉर्म कर पाएगा एंड इट्स ओके। प्लायोमेट्रिक्स मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ही एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स इन्वॉल्व है। देखो अब प्लायो पुशअप्स, जंपिंग लंजेस,
स्प्लिट लंजेस या फिर ब्रॉड जंप एंड ऑल, ये सब आप करोगे तो आपके नीज पर एंकल्स में बहुत प्रेशर पड़ेगा। अगर आपके नीज इतने ट्रेंड नहीं है तो आपकी वो पेन शुरू कर देगा, नहीं तो आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी शॉक एब्जॉर्बेंट बन जाएगी, एज अ शॉकर्स एक्ट करेगी। तो देखो अगेन वही बात आती है कि बॉडी मूव होने के लिए बनी है, बॉडी को मूव करो। अगर नहीं कर पा रहे तो टारगेट रखो कि मुझे ये सब भी करना है। देखो अब कुछ की पॉइंट्स है जो मैं बोलना चाहूंगा आफ्टर डिस्क्राइबिंग ऑल द वर्कआउट स्टाइल्स। सारे वर्कआउट स्टाइल जैसे मैंने कहा था सबके लिए नहीं बने हुए, शायद आपको पेन आ सकती है। अपने ट्रेनर से पूछें वर्कआउट पैटर्न चेंज करने के लिए क्या आपको सूट करेगा या नहीं, एंड स्पेशली प्रायोमेट्रिक्स और क्रॉसफिट करने से पहले जरूर सलाह लें, बिकॉज ये बहुत ही एडवांस वर्कआउट स्टाइल्स है। यंग जो लोग हैं वो कर सकते हैं, थोड़े एज लोग के साथ उनको काफी ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करवाना पड़ता है। तो अपने ट्रेनर यानी कि मुझसे सलाह लो एंड आई विल लेट यू नो कि क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आज का पर्पस मेरा यही था कि आपको एक नया स्पेक्ट्रम वर्कआउट्स का मैं बताऊं, ताकि आप अगर एक बोर्डम के लेवल पर आ चुके हो वर्कआउट के तो आप कुछ नया ट्राई कर सको। कमेंट डाउन बिलो आपका करंट वर्कआउट स्टाइल क्या है, सिंगल मसल, डबल मसल, व्हाटएवर, लेट मी नो। एंड यस आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।